इस प्रॉब्लम में एक छत है और एक विंडो है। तो छत हॉरिजॉन्टल है और विंडो वर्टिकल है। तो बारिश से वो किस रेट से गीली होंगी चीज़ें हैं वो हमें पूछा है। तो देखें, ये एक्चुअली लास्ट स्लाइड है। इसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम थोड़ा डिटेल में जाने वाले हैं इस प्रॉब्लम में। तो 10-15 मिनट का सॉल्यूशन होगा। सो इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट, समझ में तो आ जाएगा, बट देख लेना, आपको अगर मन कर रहा है तो आप बाद में देख लेना ये वाला क्वेश्चन, है ना, क्योंकि हम इसमें सारे केसेस कवर करेंगे कि विंडो सीधी है तो क्या होगा, विंडो एंगल पे तो क्या होगा, कार चल रही है तो क्या होगा, विंडो रेन में अगर लेफ़्ट राइट कुछ स्पीड है तो क्या होगा। सो विल कवर ऑल दोज केसेस एंड देखेंगे कि रेट ऑफ वेटिंग, जो कि कितना सारा पानी गिर रहा है ना उन विंडोज़ पे, तो वो कैसे डिसाइड होगा। सो वी आर गोइंग टू गो लिटिल बिट डीपर। सो लेट्स गो। सो कंसेप्ट हमारा ये है कि वेटिंग रेट डी बाई डी टी ऑफ ए कार, विंडो और टेरेस। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो वेटिंग रेट क्या है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर गिर गया पर सेकेंड, है ना, विंडो पे या टेरेस पे। ठीक है, एरिया हम ए नॉट कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, जो भी हमारी विंडो या टेरेस है। तो उस ए नॉट के टर्म्स में हम सारे आंसर निकालेंगे। तो पहला केस हम लेंगे जब हमारी टेरेस है और टेरेस हॉरिजॉन्टल है, तो उस पर क्या रेट से पानी गिर रहा है वो हम देखेंगे। सेकंड केस हमारा होगा वर्टिकल फ्रंट विंडो है, तो उस पर पानी का रेट क्या है गिरने का। थर्ड केस हम देखेंगे टिल्टेड विंडो वाला, कि टिल्टेड विंडो है तो उस पर किस हिसाब से वेटिंग होगी, किस रेट से वेटिंग होगी। ठीक है, सो पहला हॉरिजॉन्टल टेरेस। तो पहले सिंपल वाला केस लेते हैं कि रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली। ठीक है, तो रेन को ना हम समझेंगे कैसे, एक वॉल्यूम से। तो एक ऐसे समझो कि एक वॉल्यूम ऑफ वाटर है। ठीक है, क्योंकि आप भाई फ्रेम आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप एक वॉल्यूम लोगे हवा का, तो उसमें तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर होगा ना। तो एक उससे फ़र्क नहीं पड़ता किस वेलोसिटी से, भाई वो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो सकता है तेज़ी से जा रहा हो, तो इस कारण आपका कोई चीज़ तेज़ी से गीली हो रही है। लेकिन आपने अगर एक वॉल्यूम ऑब्जर्व किया स्पेस में, तो उस वॉल्यूम में जो अमाउंट ऑफ वाटर है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ किस स्पीड से पानी जा रहा है या किस स्पीड से कार जा रही है। सो पहला केस कार इज़ एट रेस्ट, तो ये उसकी विंडो है, टेरेस है कार की। सो ए नॉट एरिया है उसका, और ये सिलेंड्रिकल वॉल्यूम हमने देखा है जो डी टी टाइम में इस पर पानी गिर रहा है वो। अब वो क्या होगा भाई, ये रेस्ट पे, ठीक है, और ये वी आर स्पीड से गिर रहा है पानी। तो डी टी टाइम में ये कितना सिलेंड्रिकल, मतलब सिलेंडर की कितनी लेंथ कवर हो जाएगी। सो दैट विल बी वी आर डी टी। और एरिया इसका मान लेते हैं ए, हालांकि ए इज इक्वल टू ए नॉट ही है, बट जस्ट अभी ए ले लेते हैं, है ना। तो डी टी टाइम में इस पर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर गिर रहा है, वो गिर रहा है ए इंटू वी आर डी टी। ठीक है, सो डी वी बाई डी टी, सो डी वी वॉल्यूम कितना गिरा इस पर, ए इंटू वी आर डी टी डिवाइड बाई डी टी। तो ये हमारा वेटिंग रेट है। सो दिस कम्स टू बी डी टी से डी टी गया कट, ए इज इक्वल टू ए नॉट, सो दिस इज ए नॉट इंटू वी आर। तो जब आपकी कार खड़ी है तो किस रेट से आपकी छत पे पानी गिर रहा है, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इट्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ रेन। सेकंड केस, जब कार आपकी वीसी से आगे चल रही है। ठीक है, तो विंडो तो टेरेस तो अभी भी ऐसी है, लेकिन अब इसको लगेगा कि ऐसे आ रही है रेन, राइट। सो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। उसमें हम वेलोसिटी ऑफ कार जोड़ लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगी, जो कि वर्टिकल है। ठीक है, अब जो सिलेंडर, अब जितना पानी इस पर गिर रहा है डी टी टाइम में, सो दैट इज़ उसकी सिलेंडर की लेंथ हो गई वी आर सी इंटू डी टी। ठीक है, और एरिया हो गया ये वाला ए जो इस पर ऐसे गिर रहा है। सो नाउ डी वी बाई डी टी इज़ वॉल्यूम ऑफ दिस डिवाइड बाई डी टी। सो वॉल्यूम कितना है, वी आर सी डी टी इंटू ए अपॉन डी टी। सो डी टी फिर से कट गया। अब ए क्या है, इसी को आगे लेके आओ तो ए ये वाला है, एंड दैट ए इज़ ए नॉट कॉस थीटा। तो ए की जगह रख दें ए नॉट कॉस थीटा, तो ये हो जाता है ए नॉट कॉस थीटा इंटू वी आर सी। और वी आर सी कॉस थीटा कितना है, वी आर। सो दिस कम्स टू बी ए नॉट वी आर। तो कार अगर हॉरिजॉन्टल चल भी रही है तब भी उसकी छत पे जो पानी, मतलब वॉल्यूम रेट है पानी गिरने का, दैट इज स्टिल ए नॉट वी आर, तो वो चेंज नहीं हुआ।
थर्ड केस देखते हैं कि रेन हैज़ सम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा ट्रायंगल बनेगा, तो अब भाई हम क्या करते हैं, रेन विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार गिव्स वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार, तो ये हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन है ना। इस डायग्राम में मैं बनाया नहीं है, ये जो बीच वाली लाइन बनेगी ना, दैट इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और उसको हम लिख लेते हैं वी आर इन वाई डायरेक्शन प्लस वी आर इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये डायग्राम समझना क्या बनाया है मैंने। तो येलो का सम विल गिव अस वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, वी आर इन वाई प्लस वी आर इन एक्स, एंड वेलोसिटी ऑफ रेन कैन ऑल्सो बी डिटरमिन्ड फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार। तो अब देखो, अब वेक्टर ट्राइंगल हमारा ये बन गया, लेकिन विंडो तो अभी भी यहाँ ऐसी की ऐसी रखी है, और ये अब भी वी आर सी है, और ये अब भी वी आर सी डी टी है। तो इस इक्वेशन में तो हमारा कोई चेंज आया नहीं ना। तो यहाँ तक ये इक्वेशन सेम है, ए नॉट कॉस थीटा इंटू वी आर सी, बट वी आर सी कॉस थीटा दिस टाइम इज वी आर वाई, ठीक है। सो दिस बिकम्स ए नॉट इंटू वी आर वाई। यहाँ पे वर्टिकल गिर रहा था तो वी आर वाई वाज वी आर, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है भी तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। देयरफॉर वेटिंग रेट ऑफ टेरेस ओनली डिपेंड्स ऑन वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। सो वी आर वाई पे डिपेंड करता है बस वो, न वेलोसिटी ऑफ कार पे डिपेंड करता है, न रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द फ्रंट विंडो। तो लेट्स से फ्रंट विंडो हमारी ऐसी है वर्टिकल, और रेन अभी वर्टिकल गिर रही है, तो अभी तो रेन ऐसे गिर रही है, तो वर्टिकल विंडो है तो गीली होएगी नहीं रेन, सो मतलब विंडो गीली होगी नहीं, सो डी वी बाई डी टी इज़ ज़ीरो, ठीक है, जब रेस्ट पे कार। अब कार जब सी से आगे चल रही है, सो अगेन दिस डायरेक्शन वी विल हैव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, उसमें हम जोड़ लेंगे वेलोसिटी ऑफ कार, सो दैट विल गिव अस वेलोसिटी ऑफ रेन जो कि वर्टिकल है। अब अगेन वही लॉजिक, तो डी टी टाइम में कितना ये सिलेंडर का कितना वॉल्यूम ऑफ पानी गिर रहा है इस पर, दैट इज़ वी आर सी इंटू डी टी। So total volume is A into VRC into dt. So dV is A into VRC into dt. So by dt जो हमको चाहिए रेट, तो वो हो गया A into VRC, और A कितना है, so A is A नॉट cos थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे VRC cos थीटा क्या है, so VRC cos थीटा दिस टाइम इज VC, so this gives A नॉट into VC। तो ये यहाँ पे ज़ीरो है, अगर VC से चल रही है कार, देन इट इज़ ए नॉट इंटू वी सी। अब देखते हैं कि अगर रेन हैज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सो अगेन रेन की स्पीड को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो वी आर एक्स प्लस वी आर वाई, तो उसमें ये हो गया, दूसरा हो गया रेन विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार, तो वो भी यही वेक्टर आ जाएगा। सो दोनों ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, वेक्टर हमारा वही आना है। सो दिस इज़ अगेन वी आर विद रिस्पेक्ट टू सी, तो वेटिंग वही हो गया वी आर सी डी टी, तो ये इक्वेशन सारी सेम है। यहाँ पे वी आर सी कॉस थीटा क्या है, सो वी आर सी कॉस थीटा इज वी आर एक्स प्लस वी सी, ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम, या फिर ये कह लें क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो आप कह लें वी सी माइनस वी आर एक्स, या फिर ये कह लें इस चीज़ को आप ये भी लिख सकते हो वी एक्स रिलेटिव, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी है रेन की और कार की, दैट इंटू ए नॉट इज़ आवर डी वी बाई डी टी। इस केस में देखो जब दोनों रेस्ट पे थे तो इसका वी एक्स ज़ीरो है, सॉरी हाँ, इसका कार का वी एक्स ज़ीरो है, रेन का वी एक्स भी ज़ीरो है क्योंकि वर्टिकल गिर रही है, तो वी एक्स माइनस वी एक्स ज़ीरो, ठीक है। तो ए नॉट है लेकिन वी एक्स रिलेटिव ज़ीरो है। अब जस्ट इमेजिन करो कार 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और रेन वर्टिकल तो गिर रही है लेकिन वो आगे भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो उस केस में भी ये ज़ीरो मतलब इसकी वेट नहीं होगा अगर रेन की और कार की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज अगर सेम है, तो क्योंकि वी एक्स रिलेटिव उस केस में ज़ीरो हो जाएगा। सो दिस वॉज वैन रेन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हालांकि मैंने यहाँ बताया नहीं, लेकिन लेट्स से अगर कार में अगर ऊपर की तरफ स्पीड होती ना, ठीक है, तो फिर ये वी आर रिलेटिव वाई वाला हो जाता, ठीक है। तो कार की फिर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हम रेन की वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी से ऐड करते, लेकिन मैंने चलने कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। यहाँ आप समझ लें एक्स रिलेटिव जो आया है क्योंकि कार में समझ में आता है कि एक्स डायरेक्शन में ही मूव हो सकती है, लेकिन अगर कार की जगह प्लेन होता जो ऊपर नीचे भी मूव हो सकता है तो उसमें ये हम वी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो वाई डायरेक्शन में लिखते हैं, किन किन की, कार की या हेलीकॉप्टर की और रेन की, ठीक है। देयरफॉर वेटिंग रेट ऑफ विंडो ओनली डिपेंड्स ऑन रिलेटिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिटवीन कार एंड रेन, ठीक है ना।
अच्छा यहाँ भी देख लो, यहाँ वर्टिकल गिर रही है तो वी एक्स रिलेटिव क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ कार इन एक्स डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन हो गई 0, वेलोसिटी ऑफ कार इन एक्स डायरेक्शन हो गई वी सी, इसीलिए आया है। तो ये जनरल फार्मूला है, इससे ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ए नॉट इंटू वी रिलेटिव वाई डायरेक्शन वाला जनरल फार्मूला होगा, तो उससे ये सब आ जाएंगे। फाइनली इफ़ यू हैव ए टिल्टेड विंडो, ठीक है, ये वर्टिकल था केस, ये हॉरिजॉन्टल था। अब अगर टिल्टेड विंडो है तो वो किस रेट से गीली होगी, तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको, तो उसके जो एरिया कंपोनेंट्स हैं वो आप निकाल लो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिर वर्टिकल वाला जो एरिया है वो किस स्पीड से गीला हो रहा है वो इस फॉर्मूले से निकाल लो, और जो हॉरिजॉन्टल वाला एरिया कंपोनेंट आया वो इस फॉर्मूले से निकाल लो, ठीक है। सो इन टिल्टेड विंडो विल ब्रेक द विंडो एरिया इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, देन कैलकुलेट वेटिंग रेट फॉर ईच एंड ऐड देम टू गेट टोटल वेटिंग रेट, ठीक है। क्योंकि वर्टिकल पार्ट के गीले होने का हॉरिजॉन्टल वाले से कोई लेना देना नहीं है। चाहे तो मैं आपको ऐसे बताया हूँ, देखो जैसे ऐसे है, ठीक है, तो ये ऐसे लेट से गीली हो रही है, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐसे और ऐसे तोड़ लोगे और इसको हटा दोगे तो इन एरियाज पे जितना पानी गिर रहा है वो भी उतना ही है, ठीक है। सो इंडिविजुअली निकाल लो वर्टिकल पे किस रेट से गीली हो रही है, हॉरिजॉन्टल किस रेट से गीली हो रही है, और दोनों को ऐड कर दो। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वी हैव ए हॉरिजॉन्टल रूफ भी है और वर्टिकल स्क्रीन भी है, दोनों केसेस बता दिए इसने। तो विल द क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन द रूफ इन यूनिट टाइम बी डिफरेंट अगर बस रुकी हुई है और अगर बस चल रही है, ठीक है। रूफ की बात कर रहे हैं तो ये वाला केस है, तो एक केस में रुकी हुई है, एक केस में चल रही है, लेकिन दोनों केसेस में सिर्फ वी आर पे डिपेंड करता है, सो दे विल नॉट बी डिफरेंट, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ फिलिंग वाटर विल नॉट बी डिफरेंट, सो आवर आंसर इज नो बिकॉज वेटिंग रेट विल बी सेम as roof wetting rate depends only on vertical rain velocity. Second main graph showing the variation of quantity of water striking the wind screen per unit time with the speed of bus. अब wind screen vertical है, ठीक है, और आगे वो VC से चल रही है बस, तो जो wetting rate है it's proportional to VC. proportional to VC है तो वो एक straight line आएगा, so velocity of bus के proportional आएगी wetting rate wind screen की, ठीक है। तो बहुत से अलग अलग टाइप के केस बन सकते हैं इसमें, तो ये जेनरिक आंसर ये है ए नॉट इंटू वी एक्स रिलेटिव, और यहाँ पे होगा ए नॉट इंटू वी वाई रिलेटिव, ठीक है।